ये आकर आपके कान में खुसफुस करेंगे, अरे ये जिंदगी मौत का इलेक्शन है। ये सब आकर कहेंगे जिंदगी मौत का इलेक्शन है। ये ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है, ये ओवैसी जज्बाती बात करता है, नौजवान उसकी बात को दाद देते हैं। ओवैसी भड़काऊ भाषण नहीं देता, ओवैसी ना जज्बाती भाषण देता है, ओवैसी सच को बयान करते और अल्लाह जानता है इस बात को मैं सच को बयान कर रहा हूं। मैं आज भी कह रहा हूं भारत में अगर कोई असदुद्दीन ओवैसी का मुखालिफ है तो एक वक्त और मुकाम तय करो, बहस कर लेंगे। तुम 10 मिनट में जूते उठा पूरे उत्तर प्रदेश में अगर किसी से सबसे ज्यादा नाइंसाफी हुई दलितों के बाद तो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से नाइंसाफी हुई है। और नाइंसाफी करने वाले कौन? जो हमसे वोट हासिल करते रहे। ये डरा डरा कर वोट हासिल किया कि जिंदगी और मौत का इलेक्शन है। इलेक्शन तो हो गया, हम रोज मरते थे तो वो कभी नहीं आते थे, मगर जब इलेक्शन आ गया तो सब के सब एक ही आवाज में, यानी खवालों की टीम निकल चुकी है, एक ही राग में राग जागते हैं कि जिंदगी मौत का मामला है, जिंदगी मौत का मामला है। बताओ अगर उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2% मुसलमान ग्रेजुएट है तो क्या यह जिंदगी मौत का मामला नहीं है? उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा बच्चे और बच्चियां स्कूल से दूर है, मुसलमान है, क्या यह जिंदगी और मौत का मामला नहीं है? उत्तर प्रदेश की जेलों में 27% मुसलमान अंडर ट्रायल है तो क्या यह जिंदगी और मौत का मामला नहीं है? उत्तर प्रदेश में 5 साल में सबसे ज्यादा इनकाउंटर 37% अगर किसी का हुआ तो मुसलमानों का है तो क्या इनकी मौत नहीं हुई है? तुम कब आवाज उठाओगे इस पर? अगर आप ये समझ रहे कि समाजवादी बीएसपी हो या कांग्रेस हो वो इन मसाइल को उठाएगी, नहीं उठाएगी, वो सिर्फ तुमसे कहेगी कि तुम्हारा पैदा होना इस दुनिया में आना इसलिए है कि तुम्हारे बाप दादा हमको वोट डालती आए, अब तुम भी वोट डालते रहो, हमारे कैदी बनकर रहो, हमारी गुलामी करते रहो, तुम्हारे मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं दी जाएगी, तुम सिर्फ वोट डालने के लिए जिंदा रहोगे। मैं आपसे कह रहा हूं कि हम नहीं मरेंगे इंशाअल्लाह ताला, हम मरने के लिए नहीं आए, हम सियासी तौर पर मरने के लिए नहीं आए। जिंदगी और मौत का फैसला तो अल्लाह करता है। हर एक के लिए एक वक्त लिखा जा चुका है। हम सब इस दुनिया में जैसे जाएंगे, इस जमीन की ग़िज़ा बनेंगे, मगर ये तो बताओ तुम्हारी आवाज कौन है? कौन तुम्हारी तकलीफ को बयान करता है? कौन नौजवानों के दिलों में और नौजवानों की आंखों में जो ख्वाब है उसको कौन पूरा करेगा? कौन हमारी माँ और बहनें जो रात रात भर जागती है कि मेरा नौजवान बेटा घर अब तक नहीं आया, कहीं उसको पुलिस तो थाने लेकर नहीं चले गई? कौन उस माँ को इत्मीनान की नींद दिलाएगा? कौन उस बाप को नींद दिलाएगा कि तुम्हारे औलाद का रोशन मुस्तकबिल है? इन चीजों पर कोई बात नहीं करेगा, मिल गई? इन चीजों पर कोई बात नहीं करेगा। बात किस पर करेंगे? वोट डालो, जिंदगी मौत का फैसला है, मुशाहरा कराएंगे। मैं आईडी का नाम भेज रहा हूँ। रमजान की ईद आएंगी तो ना उनको रोजे से मतलब, ना कुरान से मतलब, मगर घर को मुसलमान के आ जाएंगे टोपी पहनकर कि शीर खुरमा खिला दे। बकरीद आएगी तो कहेंगे कि बेटा कुछ गोश्त खिला दे। ईदगाह के सामने आकर ठहर जाएंगे, ईदगाह के सामने आकर ठहर जाएंगे, किसी गरीब मुसलमान को हाथ पकड़ के बोलेंगे आ गले लग जा। गले तो लगा लेंगे मगर दिल में जो धड़कने हैं वे तुम्हारी नफरत और बर्बादियों से भरी हुई है। ये सच्चाई बयान कर रहा हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन अहम बात पर, इन नुकात पर, इन पॉइंट्स पर आपको गौर करना है। और हमारे जो मीडिया के लोग हैं, % मोदी की तारीफ में है,
अपने आप को सेकुलर बोलते हैं। ये 80% और 20% में एक फर्क है। एक चीज है जो दोनों में मुत्तहिद है एक चीज पर। 80% जो मीडिया मोदी की सपोर्ट करता है, 20% जो अपने आप को सेकुलर बोलता है, सेकुलर नहीं है, अंदर से आरएसएस की पैंट पहने हुए। तो और ये 80 और 20% एक बात पर मुत्तफिक हैं कि मुसलमानों की कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं बननी चाहिए। मुसलमानों की कोई लीडरशिप नहीं बननी चाहिए। ये बीजेपी आरएसएस के लोग कहते हैं मुसलमान की लीडरशिप बनेगी। तो देश का विभाजन हुआ था, तो हम उनको बताना चाह रहे, अगर आज भारत में इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान रह रहे, तो हमने, हमारे बुजुर्गों ने जिना के पैगाम को हमने ठोकर मारी थी और हमने कहा कि हम पाकिस्तान से कोई हमारा मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है पाकिस्तान से हमारा। हमने उस पैगाम को ठुकराया। और जो लोग मुझ पर इल्जाम लगाते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर क्या भारत के मुसलमानों को उस वक्त की हुकूमत के वजीर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने नहीं कहा था भारत के मुसलमानों से कि तुम हिजरत के मुकद्दस नाम पर फरार की जिंदगी मत गुजारो? क्या उस वक्त की हुकूमत नेहरू के कैबिनेट के मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह। क्या मौलाना आजाद ने नहीं कहा था कि हिजरत के मुकद्दस नाम पर फरार की जिंदगी मत गुजारो? तुम इस भारत के शहरी हो तो बताओ आपने हमारे से क्या किया? हमको इस वतन अजीज से जब भी मोहब्बत थी, आज भी और कल भी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और फिर ये जो 20% का अपने आप को सेकुलर कहते हैं, इनको भी एक ही बात की तकलीफ है कि ओवैसी मुसलमानों की पॉलिटिकल लीडरशिप की बात कर रहा है। ये नहीं हो सकता। मैं उन मीडिया के लोगों से पूछना चाह रहा हूं, जब अगर कोई एक मीडिया का जिम्मेदार किसी टीवी चैनल में पहुंच जाता है और वो एक बड़े ओहदे पर आ जाता है, तो वो ये कोशिश करता है कि अपनी जात के लोगों को मीडिया में घुसाया जाए, उसको नौकरी मिले। मैं नाम लेना नहीं चाहता, मगर किसी ने मुझसे कहा था कि फुला शख्स के बारे में आपकी राय क्या है? तो मैंने कहा उनके बारे में मशहूर है कि जब वो किसी टीवी चैनल में एंकर थे तो उस मीडिया चैनल के लोगों को बोलते थे कि ये मेरी जात का है, इसको नौकरी पे रख लो, इसको नौकरी पे रख लो। आज आकर आप इंटरव्यू ले रहे लोगों का कि ओवैसी का सभा है, मजलिस की सभा है, बोलो क्या होगा, उत्तर प्रदेश में क्या होगा। अच्छा, सवाल कैसे करते, मुसलमान का अगर वोट नहीं मिला तो बीजेपी आ जाएगी? पूछते हैं ना, बोलते हैं ना, अगर मुसलमान का वोट डिवाइड हुआ तो बीजेपी आ जाएगी। ये हर एक सवाल करता है ना आपसे, मुसलमान का वोट डिवाइड हुआ तो बीजेपी आ जाएगी, पूछते हैं ना। अच्छा, आप मेरे सवाल का जवाब दो। 2014 के जब लोकसभा के चुनाव हुए, क्या आपने मोदी के नाम पर वोट दिया था? किसने बीजेपी को वोट नहीं दिया? हाथ उठाइए। चलिए, एक सवाल हो गया। 2017 का विधानसभा का चुनाव हुआ, किसने योगी को या बीजेपी को वोट दिया? हाथ उठाइए। नहीं दिया? किसने नहीं दिया? हाथ उठाइए। चलिए, 2019 का लोकसभा का चुनाव आया, किसी ने बीजेपी को वोट दिया? आपने दिया तो नहीं दिया तो हाथ उठाइए। अरे 20% मीडिया आलो, चुल्लू पर पानी में डूब मरो, देखो ये हमारे बेशर्माओ, देखो ना 14 में दिया, ना 17 में दिया, ना 19 में दिया, नहीं दिया ना, नहीं दिया ना। क्या तुम दोगे बीजेपी को? क्या तुम मोदी को दोगे? तो क्या तुम अब की बार ओवैसी का साथ
2014 में किसकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में? अखिलेश की थी ना। तो अखिलेश के परिवार के 5 लोग जीते, 5 जीते, और बीजेपी जीत गई पूरा। क्यों जीती बीजेपी? क्यों जीती बीजेपी? सही कहा तूने, सही कहा तुमने। उन्होंने कहा, मैं नहीं कहा, ओवैसी बोला। 2017 का विधानसभा हुआ, क्या आपने बीजेपी को वोट नहीं दिया तो कैसे योगी मुख्यमंत्री बन गए? कैसे बने योगी मुख्यमंत्री बताओ? आपसे सवाल नहीं कर रहा हूं, मैं उन लोगों से कर रहा हूं जो असदुद्दीन ओवैसी पर उंगली उठाते हैं। हम जब दलाल देते हैं, प्रूफ देते हैं, तो इनकी जबान खामोश हो जाती है और खामोश बैठ जाते। समझ में नहीं आता कि इससे कैसे मुकाबला करें। 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ। ये मीरठ की पार्लियामेंट की सीट है ना, ये मीरठ, ये किठौर मीरठ सांसद की विधानसभा लोकसभा में आता है ना। बताइए आप, क्या आपने जब बीजेपी को वोट नहीं दिया कैसे जीत गया? यहां से कैसे जीत गया? अखिलेश यादव ने 3 इलेक्शन हार गए। अखिलेश यादव 14 का, 17 का और 19 का 3 इलेक्शन अखिलेश यादव हार चुके हैं। और अगर आप अपने वोट की कीमत और अहमियत को नहीं समझेंगे तो फिर नुकसान आपका होगा, अखिलेश यादव का नहीं होगा। अखिलेश यादव आराम से बैठे। अखिलेश यादव के घर पर आकर कोई नारा नहीं लगाता कि अखिलेश कब्रिस्तान या पाकिस्तान के नारे सुनना हमारे मुकद्दर में लिखा हुआ है। अखिलेश यादव के घर पर आकर कोई पत्थर नहीं फेंकता, मेरे घर पर आकर पत्थर फेंकता है। अखिलेश यादव जेल को नहीं जाएंगे, जेल को जाना हमारा मुकद्दर बना दिया गया। अखिलेश यादव का एनकाउंटर नहीं होगा, एनकाउंटर मेरा है, हर गोली पर मेरा नाम लिखा है। अखिलेश यादव के बच्चे सुनो, मेरी बात को, अखिलेश यादव के साथी, उनकी औलाद अच्छे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ेगी। मेरे बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं है, स्कूल है तो फीस देने का इंतजाम नहीं है। अखिलेश यादव के यादव बरादरी के लिए उनके नौजवान ग्रेजुएट हो जाता है, मुसलमान ग्रेजुएट नहीं हो सकता। बताओ फिर कौन आवाज उठाएगा? आपको लड़ना है, मैं नहीं। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं आपको एक पैगाम देने आया हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप सिर्फ एतमाद हासिल करो, डर से आगे निकलो। आप सोचते हैं कि अगर वोट नहीं डालेंगे तो क्या होगा? आपने 3 मरतबा वोट दिया ना, 14 में, 17 में, 19 में, तो क्या हुआ? इनका वोट मोदी के गोद में बैठकर इनका वोटर चाय पी रहा है। ये हकीकत है, मैं आपको बयान कर रहा हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो लोग हम पर इल्जाम लगाते हैं, बताओ इन दलील जो दिया हूं ये सच है या झूठ है? इस पर कोई जवाब नहीं दे सकते। बिहार में हम इलेक्शन लड़े तो बिहार के असेंबली के इलेक्शन में भी यही 80-20% के लोग शुरू हो गए। ओवैसी लड़ रहा है, बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस और माले का अलायंस हुआ। करीब 70 सीट पर कांग्रेस लड़ी और मजलिस 19 सीट पर लड़ी। 19 में हमने 5 पर कामयाबी हासिल की और जो बचे सीटें थी उसमें 9 पर कांग्रेस और राजद कामयाब हो गए, 6 पर नीतीश और मोदी कामयाब हो गए। हमारी वजह से नहीं हुए। अब बिहार में 2 विधानसभा का बाई इलेक्शन हो रहा है। जो बिहार में ओवैसी को गालियां देते थे, क्या क्या बकवास बकते थे, क्या क्या इल्जाम
मैंने उन तमाम इल्जामात लगाने वालों को अल्लाह के हवाले कर दिया। अल्लाह फैसला करेगा उसका इंशाअल्लाह ताला। उस वक्त अब बिहार में 2 विधानसभा के बाई इलेक्शन हो रहा है। 30 नवंबर को पोलिंग है। 1 साल पहले तक ओवैसी को गाली देने वाले आज कांग्रेस और आरजेडी एक दूसरे का मुकाबला कर रहे हैं। बताओ आप, इनकी मुनाफिकत देखिए, इनका ड्रामा देखिए। आरजेडी लालू और कांग्रेस के राहुल एक तरफ दोनों लड़ रहे हैं। और अगर कल वहां पर जेडीयू जीत जाएगी तो किस पे इल्जाम लगाएंगे? ये इल्जाम ये लगाएंगे, नहीं असदुद्दीन ओवैसी लड़ा नहीं, मगर चित्तौड़ में भड़काऊ भाषण दिया, उसका असर बिहार में हो गया। अरे पापियों, अगर 50 साल का बच्चा शादी नहीं करता तो मैं जिम्मेदार। कल भैंस और गाय दूध नहीं देगी तो मैं जिम्मेदार। सुबह में मुर्गी तहज्जुद में बांग नहीं देगी तो मैं जिम्मेदार। अरे तुम्हारी कमजोरियां, तुम्हारे झूठ, तुम्हारी मक्कारी तुमको इंशाअल्लाह एक दिन तबाह बर्बाद कर रही है इंशाअल्लाह। अब आप बताइए, बिहार में कांग्रेस और लालू एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं और यहां पर आकर कह रहे हैं ओवैसी वोट काटने आया है। मगर जब हम ये बयान करते हैं तो आज कुछ नहीं कह सकते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आज के जलसे से आसिफ, मोहसिन, अलीम, शाहिद और आसिफ को ना सिर्फ खराज अकीदत पेश करता हूं, बल्कि अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने फजल और करम से आसिफ, मोहसिन, अलीम, शाहिद और आसिफ को अल्लाह इनकी मग़फ़िरत करे। अल्लाह इनकी खबरों को नूर से भर दे। अल्लाह इनके माँ बाप को सब्र जमील अता करे और अल्लाह मुसलमानों में इनका नेक नेमोल बदल पैदा करे। अब आप जानते कौन था आसिफ? आप जानते कौन था मोहसिन? आप जानते अलीम कौन था? आप जानते शाहिद कौन था? कौन थे लोग? ये हाल है हम मुसलमानों का। चित्तौड़ के नौजवानों, मैं तुमसे शिकायत करने आया हूं कि जिन बच्चों को पुलिस ने गोलियों का निशाना बना दिया CAA में मीरठ में, तू उनका नाम भूल गए? नहीं, थाली मारने के लिए नहीं, याद दिला रहा हूं। ये मरने वाले किसी के बेटे थे, किसी का भाई था, किसी का शौहर था, किसी की जिम्मेदारी थी, जो आज वो लोग महरूम हो चुके हैं। हम भूल चुके हैं। ये हाल हम मुसलमानों का है, जिनको सीनों पर गोलियां मार दी गई, इसलिए मारा गया क्योंकि मुसलमान थे और आप उनको भूल रहे। याद रखो इन लोगों को, याद रखो इन लोगों को। ये मरे नहीं, ये जिंदा हैं, ये शहीद है। अल्लाह की राह में उन्होंने अपनी जानों को कुर्बान किया। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि इनको ग़िज़ा दी जाती है। आसिफ को गोली मारने वालों, मोहसिन को गोली मारने वालों, अलीम और शाहिद को मारने वालों, सुनो, ये जिंदा है। तुम्हारी गोलियों ने इनको खत्म किया होगा, मगर इनके जिस्मों को खत्म किया होगा, मरो जिंदा है। ये शहीद है और अल्लाह के पास इंसाफ होगा इंशाअल्लाह ताला। जिन जालिमों ने, जिन जालिम हुकूमत ने हमारे बच्चों को हमसे छीना है, जिन पुलिस के लोगों ने अपने नापाक उंगलियों से गोलियां चलाई है, तैयार हो जाओ। हम कुछ नहीं करेंगे, हम जमहूरियत में लड़ेंगे। हमारे पास हथियार नहीं है पुलिस वालों, हमारे पास ये हमारे हाथ, हमारे हथियार, ये हमारे हाथ हथियार है जो अल्लाह के सामने रो रो कर भीख मांगेंगे। अल्लाह, तेरे उम्मत मोहम्मदी के बच्चे को मारा गया, तू इंसाफ करम बेबस है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आसिफ, मोहसिन, अलीम और शाहिद की कुर्बानी को याद रखो, याद रखो, भूलो मत इन लोगों को। और वहीं पर मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, अब आप देख रहे हैं
कि अगर किसी की मौत होती है पुलिस के एट्रॉसिटी की वजह से, हर पार्टी का लीडर पहुंच जाता है। अखिलेश पहुंचते हैं, कांग्रेस की मोहतरमा पहुंच जाती है। हम इनसे पूछना चाह रहे कि बबूतरा गांव प्रतापगढ़ का तौफीक, जिसको पुलिस ने फेक एनकाउंटर में मार दिया, क्यों नहीं जाएंगे उनके पास? नहीं जाएंगे। उन्नाव का फैसल तरकारी बेचने वाला पुलिस कस्टडी में मर गया, कोई नहीं जाएगा। गोरखपुर में गुप्ता साहब को मारा गया, मर गया, हमने उसको कंडेम करते, तो अखिलेश कानपुर जाकर उनके परिवार को 21 लाख का चेक देते। 21 लाख का। क्या फैसल को नहीं देना चाहिए था? क्या तौफीक को नहीं मिलना चाहिए था? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इसलिए नहीं करते, इसलिए तौफीक और फैसल के पास नहीं जाते, क्योंकि अगर उनके पास जाएंगे तो दूसरों का वोट नहीं मिलेगा। खुला कहते हैं, अगर हम जाएंगे तो दूसरों का वोट नहीं मिलेगा, तो फिर तुम हमसे क्यों वोट मांगते हो? हम क्या तुम्हारे गुलाम हैं? हम क्या, हमारे मुकद्दर में लिखा है कि एक को डाले बाप को डाले, बेटे को भी मुख्यमंत्री बनाया, एक एक परिवार से 3-3 को प्रधानमंत्री बनाया, कितनों को यहां पर विधानसभा भी जाया, सांसद बनाया, मगर इंसाफ कहां हुआ बताओ? यही मंजलिस की लाई है इंसाफ की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर मौलाना कलीम सिद्दीकी को जानते हैं? जानते मौलाना कलीम सिद्दीकी को? कितने लोग जानते? हाथ उठाओ। वही हाथ वैसा ही रोको। कितनों ने कलीम सिद्दीकी का नाम लिया? कौन सी पार्टी ने नाम लिया बताओ? क्या सपा ने लिया? क्या बीएसपी ने लिया? क्या कांग्रेस ने लिया? क्यों नहीं लेते? पूछो अपने आप से। इसलिए नहीं लेते कि कलीम का नाम लेंगे तो शाम नाराज हो जाएगा। अगर कलीम का नाम लेंगे तो शाम नाराज हो जाएगा। अगर कलीम का नाम लेंगे तो योगी नाराज हो जाएगा। अगर कलीम का नाम लेंगे तो मोदी नाराज हो जाएगा। इसीलिए कलीम का नाम नहीं लेते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम ही तो बोल रहे हैं मौलाना कलीम सिद्दीकी के बारे में, ये लोग नहीं बोलेंगे। ये कैसा बोलते हैं? इनके पास जो इनके मुस्लिम दुम छल्ले जिसको कहती हैं, इनको बुलाते हैं कमरे में, अकेले बात करके बोलते हैं, देखो तुम एक बयान दे दो। आज ओवैसी ने कितौर में कहा, तुम एक छोटा सा बयान दे दो। जब वो बेचारा मुसलमान हिम्मत करके कहेगा, नेताजी आप कह दीजिए ना, हमारा मुसलमान खुश हो जाएगा, तो बोले नहीं नहीं नहीं, अगर हम बोलेंगे तो मोदी और योगी नाराज हो जाएंगे, उनका वोट नहीं मिलेगा। मगर हम वोट डालने वाले हैं। आप 3 इलेक्शन में वोट डाले, 14, 17 और 19, 22 में वो गलती मत करो। आप दोबारा वो गलती मत करिए, खुदा के लिए। हमारा मामला क्या है मुसलमानों का? हमारे घर में आग लगी है, हमारे घर में आग लगी है, और हमारे घर से दूर 200 कोस पर एक आवाज आती है, अरे हमारा घर जल रहा है। तो मुसलमान क्या कहते? अरे पहले उसका घर जाके आग बुझाऊंगा। और हम वो घर को आग बुझाते हैं, वो घर वाले को बचा लेते हैं, जब वापिस आते देखते उसका घर खंडेर बन चुका है, राख, सब जल गया। अब घर को बचाना है, घर को किसी को जलाने नहीं देना है, घर पर आंच आने नहीं देना है, घर की दीवार को सलामत रखना है। और दीवार उस वक्त सलामत रहेगी नौजवानों जब तुम सलामत रहोगे। घर की इज्जत उस वक्त सलामत रहेगी जब बुजुर्ग नौजवानों की सरपरस्ती करेंगे। घर पर आंच जब नहीं आएगी जब उस घर की माँ और बहनें कहेंगी कि बेटे तू इस घर का मुहाफिज है, तू ठहर जा घर के सामने और इस घर पर किसी को हमला करने मत दे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज मंजलिस आपसे ही अपील करनी आई है कि पहले अपने घर की फिक्र करो, अपने घर में चिराग जलाओ,
अपने घर को रोशनी, घर में रोशनी पैदा करो, अपने घर में अंधेरा पैदा होने मत दो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर एक और वाकया, योगी आदित्यनाथ, जिनको मैं बाबा कहता हूं, बाबा कहते हैं, मोदी भी कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। और कल मोदी जी तो देश के सामने 10 बजे आ गए, आके बोले भाइयों बहनों, हमने तारीख बना दी, 100 करोड़ वैक्सीन लग गए, 100 करोड़ वैक्सीन लग गए। मोदी जी जरा कम करके फेंकते तो अच्छा था। 100 करोड़ लगे, मगर कितने भारत के बाशिंदों को लगे? अच्छा, इसमें हाथ उठाइए, कितनों ने अब तक 2 टीके लगाए? कितनों ने 2 टीके लगाए? डरिए मत। कितनों ने 1 टीका लगाया? मोदी जी देखो, सिर्फ 1 टीका लगा रहे, बाजा बजा रहे। भारत में सिर्फ 31% जनता को 2 टीके लगे। और फिर मोदी जी कल ये भी गलत बोल दिए कि ये टीके भारत में बनाए गए। मोदी जी, हमारे कान में तो फूल नहीं है ना, हम थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानते हैं। जो 100 करोड़ टीके लगाए गए, 90% बर्तन